अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज हम मुताला करते हैं 10वीं साइंस दुआम का सबक नंबर 7 खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ। इसमें कौन कौन से नुकात आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आप टीईटी में अच्छे नंबरात हासिल कर सके, वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको मुख्तलिफ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया और उनके इस्तेमाल से तैयार होने वाली चीज़ें ये पढ़ लेना है। डेयरी पैदावार, योगर्ट, मक्खन वगैरह की तैयारी में होने वाली तब्दीलियाँ और इनकी ज़िम्मेदार कीमियाई मादे और कीमियाई आमाल, पाव की तैयारी पर मबनी सवालात, सिरकी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खुर्दबीनी जानदार, माहौल दोस्त खामरों के मुतालिक सवालात, समंदरों की सतह से तेल की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदार, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। साथ साथ कुछ सवालात जो मैंने बनाए हैं, मारूजी सवालात, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड पर यहाँ देखिए एक सवाल है आपके सामने। लैक्टोबैसिलाई जरासीम की मदद से दूध में खाली जगह अमल किया जाता है, तो वो तखमीरी अमल है। पहला ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जिसे हम अंग्रेज़ी में फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। चलिए तस्वीर के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हम दूध को योगर्ट बनाने के लिए उसमें लैक्टोबैसिलस नामी जरासीम का इस्तेमाल करते हैं और जिसके ज़रिए यहाँ पर तखमीर का अमल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। खाली जगह के सबब दूध की प्रोटीन मुंजमद होकर जायका और खुशबूदार मुरक्कबात बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन लैक्टिक एसिड दिया गया है। लैक्टिक एसिड यहाँ पर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर, उसकी हैयत कैसी होती है वो बता रहा हूँ। तो देखिए लैक्टिक एसिड का कीमियाई फार्मूला और उसकी हैयत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं दो सवाल। पहला सवाल है, योगर्ट की पैदावार में खालिगी की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होकर प्रोटीन का जेल बनता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। स्ट्रेप्टोकोकस नामी जरासीम है जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोटीन का जेल बनता है। आइए हम देखते हैं शक्ल के ज़रिए। ये खुर्दबीनी शक्ल है उस जरासीम की, स्ट्रेप्टोकोकस की, जो आपको बताई जा रही है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। पाव की तैयारी में ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तखमीर होकर शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड और खाली जगह तैयार होता है। तो जब यहाँ पर तखमीर का अमल होता है तो शक्कर से कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल तैयार होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पहले वाला हमारा सवाल था उसकी मालूमात हमको दी गई है कि इथेनॉल जो है वो इवेपोरेट्स होता है, यानी कि वो हवा में घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से बबल्स फॉर्म होते हैं और एक तरह की खुशबू जो है तो हमें उससे आने लगती है। आगे देखिए, समंदर की सतह पर फैले तेल को ख़त्म करने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्यूडोमोनास नामी जरासीम है, बैक्टीरिया है, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। आइए तस्वीर देखते हैं। ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल समंदरी सतह से, समंदर के पानी से तेल को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, कीमियाई तौर पर सिरका यानी खाली जगह एसिटिक एसिड है। तो यहाँ आपको फ़ीसद दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन 4% हमको यहाँ बताया जा रहा है। ये उसका कीमियाई फार्मूला आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सिरके का। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम और लोहे की कमी को दूर करने वाले नमक की तैयारी में खाली जगह का इस्तेमाल होता है। तो ग्लूकेनिक एसिड है, एक किस्म का तेज़ाब है, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। ये उसका कीमियाई फार्मूला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगली तस्वीर पे चलते हैं। चंद खुर्दबीनी जानदार ईंधन से खाली जगह अलहदा कर देते हैं। तो कुछ खुर्दबीनी जानदार ऐसे होते हैं कि जो ईंधन से सल्फ़र को अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से जो है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये जरासीम काम करते हैं। इस खाके के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की गई है ना। तो ये जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, ये एक किस्म का मैकेनिज़्म, एक किस्म का अमल करके उससे वो तग़ज़िया करते हैं, यानी उससे वो ग़िज़ा हासिल करते हैं
मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ज़रिए उसे वो सल्फ़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें पल्पर सल्फ़र नामी बैक्टीरिया भी होता है जो एक काम अंजाम देता है। देखिए अगले मुतवक्का सवालात। पेचिस और मुर्गियों के इलाज के लिए आजकल खली जगह का इस्तेमाल होता है। तो प्रोबायोटिक्स इसका सही जवाब है। हम जो घर में दही इस्तेमाल करते हैं वो भी इसकी एक मिसाल हो सकती है, क्योंकि उसमें भी जो है तो लैक्टोबैसिलस होता है। तो यहाँ पर प्रोबायोटिक्स की तकरीबन 6 मिसालें आपको दे दी गई है। ये 6 मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हैं जो कि तख़मीर का अमल, फर्मेंटेशन का अमल अंजाम देने में काम आते हैं और हम इनको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल। इथेनॉल में एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टीरिया नामी आमेज़ा मिलाकर खलीगी हासिल किया जाता है। तो एसिटिक एसिड हम हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कीमियाई खाका जो है तो दिया हुआ है, केमिकल कंपोजिशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया साथ दिया हुआ है। तो आपको मेरा काम कैसे लगा ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, दूसरों तक भी इस मालूमात को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।